अवश्य संसार में ऐसा कुछ करेगा जो समय की सीमा तक हर किसी को स्मरण रहेगा। लला, जब भी तू मुझसे दूर जाता था तो मन बहुत व्याकुल होता था, किंतु आज मन व्याकुल नहीं है। अब तो मन में एक शांति है। ऐसा लगता है कि आज वो क्षण आ गया है जिसके लिए मैंने तेरा पालन पोषण किया। ऐसा लगता है कि आज वो क्षण आ गया है जिसके बाद मेरा लला जो कुछ भी करेगा उससे संसार की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज ऐसा लगता है कि मेरा छोटा सा कान्हा मेरा लल्ला नहीं, एक महापुरुष बन गया है जो आज के बाद जो कुछ भी करेगा ब्रह्मांड में उसका उल्लेख बार बार किया जाएगा और वो अपनी मैया के गौरव का कारण बनेगा। अब एक माता का मन छोटा कैसे हो सकता है? यदि आप ये कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। हर युद्ध में मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है लल्ला। कर दिए हैं मैया के चरणों में विजय भव। हर पन छोड़ के आज निकला यशोदा को मोहन, ये जीवन है उसका समर्पण। प्रातः होने से पूर्व ही और रात्रि के अंतिम प्रहर में हमें 8 दिशाओं से आगे बढ़ना है ताकि कृष्ण को भागने का कोई अवसर ना मिले। छोड़ो मुझे! मैंने कहा छोड़ो मुझे! कौन है ये? घुसपैठिया है सेनापति जी। छिपकर प्रवेश करने वालों में से नहीं हूं मैं तो यहाँ आप ही की सहायता के लिए आपको एक समाचार देने आया था। महाराज कंस का अत्यंत विश्वसनीय रह चुका हूं मैं। क्या समाचार लाए हो? समाचार ये है कि कृष्ण को बरसाना की रानी ने निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है इस गांव से। क्या? हाँ, किंतु ये सूचना तो हमारे सर्वोच्च विश्वसनीय गुप्तचर ने दी है। कृष्ण इस समय बरसाना में है। कृष्ण को निष्कासित करने का आदेश अभी कुछ समय पहले ही दिया गया है, किंतु आपके अपनी सेना को लेकर बरसाना पहुंचने से पूर्व ही कृष्ण वहां से निकल चुका होगा। हमारे सेना का एक दल तुम्हारी सूचना की पुष्टि करेगा और तुम्हारा कथन झूठ निकला तो कृष्ण से पहले इस युद्ध कुंड में तुम्हारे सर की आहुति दी जाएगी। स्वीकार है। आना अब 2 राह निकलती है, एक बरसाना की ओर जाती है और दूसरी मथुरा की ओर। और आज हमारे पास समय अत्यंत कम शेष है। तो आप ये कहना चाहते हैं मैं बरसाना ना जाऊं, अपनी राधा से ना मिलूं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कान्हा कि समय नहीं है हमारे पास।
और अधिक देर तक बरसाना में रहना बरसाना को ही संकट में डाल सकता है। आप उन सैनिकों को नहीं, आप मेरी राधे को देखिए। वो पूर्ण विश्वास के साथ घर से निकल चुकी है। देखा आपने, मेरी राधा मुझसे मिलने आ रही है। ये हमारा राधा कृष्ण का अंतिम मिलन होगा था। अंतिम रात्रि है जो मैं राधा के संग ही बिताना चाहता। हमारे इस मिलन का अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु शेष है, एक वचन शेष है, एक ऐसा वचन जिसे दिए बिना मैं यहां से जा ही नहीं सकता था। कैसा वचन कान्हा? एक ऐसा वचन है जो आप भी नहीं जान सकते था। इसे जानने का अधिकार केवल और केवल राधा को है। तब तो अवश्य ही कोई बड़ी और विशेष बात होगी कान्हा। ऐसे में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो करना शीघ्र करना। अवश्य आप सीमा रेखा पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं वहीं पर आपसे मिलूंगा। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा मोह। तुम सदैव जानते थे ना कृष्ण कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कब हमारा अंतिम विरह होगा और कब हमारा अंतिम मिलन। सब कुछ पहले से जानना सदैव वरदान नहीं होता रहता, कभी कभी अभिशाप होता है। मिलन से माह पूर्व में सुख से भर जाता, वही विरह से वर्षों पूर्व मेरा मन दुख से भर जाता है। मेरे रोम रोम अश्रुओं से भर जाते हैं राधा। सरल नहीं है, किंतु मेरे रोम रोम में अश्रु नहीं, केवल आशा है। जिनका प्रेम अनंत है उनका मिलन अंतिम कैसे हो सकता है भला? ये मिलन भी अंतिम नहीं हुआ ना कृष्ण। जानते हो, आज तक इसी आशा के साथ तुम्हारी परम सखी बनकर, तुम्हारी प्रेमिका बनकर, तुम्हारी परम गोपी बनकर जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है ना, वो सब कुछ मेरे हृदय में है। और आज मैं अपने हृदय की एक एक बात तुमसे व्यक्त कर देना चाहती हूँ। आज हमारे मिलन के समय नहीं चाहती कि विरह के पश्चात ऐसी कोई भी बात मेरे हृदय में शेष रह जाए जो मैं तुमसे कह ना पाऊं। और मैं तुम्हें कदापि नहीं रोकूंगा राधा। अपने मन की एक एक बात कह दो, एक एक शब्द व्यक्त करो। यही सारे शब्द मेरे जीवन का संबल बनेंगे। यही सारी स्मृतियां आगे जीवन में मेरी शक्ति बनेंगी राधा।